वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस चैनल में समांतर श्रेणी के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा। तो इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे इस चैनल में सभी वीडियो को वॉच आउट कीजिए, जाके वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। तो अब हम पढ़ते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। ठीक है, तो समांतर श्रेणी है क्या? कक्षा 10 में मैथ्स की बुक में 5वां चैप्टर जो है वो है आपका समांतर श्रेणी। तो इसमें बच्चों को जो है ये चैप्टर एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है इसे पढ़ने में। तो समांतर श्रेणी क्या है, इसके लिए मैं आपको कुछ एक एग्जांपल दे रहा हूं पहले, फिर वहां से शुरू करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कुछ हमने देखा कि हमने यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया 3, 5, 10, 17 और 21 लिखा है मैंने यहाँ पे आपके सामने, और आपसे पूछा है इसके बाद क्या आएगा 21 के बाद। तो आपने देखा कि हाँ 3 में हमने क्या ऐड किया, 3 में हमने 2 ऐड किया तो हमारा 5 आ गया, 2 ऐड किया। 5 में हमने क्या ऐड किया, 5 ऐड किया तो 10 आ गया। 10 में हमने 7 ऐड किया। ठीक है, इसके बाद का पद आप क्या बता सकते हैं 21 के बाद क्या आएगा? नहीं बता सकते, क्योंकि हमें कोई क्रम, कोई पैटर्न फॉलो होता नहीं दिख रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए, अब यहाँ पे अब मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छा समझ में आएगा। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, और अब आपसे पूछा है कि इसके बाद क्या लिखा जाएगा। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, और इसके बाद क्या आएगा? तो इस एग्जांपल में आप बता सकते हैं क्या आएगा इसके बाद 10 के बाद? तो आप कहेंगे 10 के बाद क्या आएगा? 12 आएगा। कैसा आएगा ये देखिए कैसे। 2 में हमने 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10, और 10 में 2 जोड़ा आपका 12 आ गया। तो बहुत आसानी से आपने इसमें बता दिया कि भाई इसका अगला पद क्या है। तो यहीं से हमारी शुरू होती है समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट। देखिए क्या हुआ, इस वाली श्रेणी में एक्चुअली क्या है कि कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। हम नहीं कह सकते कि 3 में क्या जोड़ के कितना जोड़ के हमने 3 में 2 जोड़ के हमारा 5 आ गया, पर 5 में फिर 5 जोड़ दिया, मतलब कभी भी कुछ भी जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है ना, किसी पद में अगला पद लाने के लिए कुछ भी ऐड करके जोड़ के अगला पद आ रहा है। हम इसमें नहीं बता सकते कि इसका नेक्स्ट पद क्या आएगा। ठीक, तो जब आप इसको देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है बहुत अच्छा। इसमें क्या हो रहा है कि पहली संख्या जो है उसमें आपने 2 जोड़ा तो 4 आया, फिर उसमें फिर 2 जोड़ा 6 आया, फिर 2 जोड़ा 8 आया, फिर 2 जोड़ा 10 आया, फिर 2 जोड़ा उसमें तो कितना आ गया आपका 12 आ गया। तो हम ये कह रहे हैं कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है कि सभी संख्याओं, 2 क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वो समान है। जैसे इन 2 पदों के बीच का अंतर 2, 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 सब में जितने भी लो आप, सबके बीच का अंतर कितना आ रहा है आपका? 2 आ रहा है। बात यह नहीं कि 2 आ रहा है, बात यह है कि समान आ रहा है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, पदों के बीच का अंतर 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, पर समान होना चाहिए, सबके बीच में वही अंतर आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करके आप नेक्स्ट संख्या निकाल सकते हैं, तो इस श्रेणी को हम बोलेंगे आपका समांतर श्रेणी। तो इसे बोला जाता है समांतर श्रेणी। ये आपका समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, और ये आपका समांतर श्रेणी क्योंकि इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि तो हम देखते हैं कि किसी समांतर श्रेणी, हमने एक समांतर श्रेणी लिखी है 2, 5, 8, 11 और 14, और इसके बाद ये चलती रहेगी। तो इस समांतर श्रेणी में हमने ज्ञात करना है कि प्रथम पद कौन होता है और सार्वंतर कौन होता है। ठीक है, अब समझिए प्रथम पद हम उसे लिखते हैं ए, लिखते हैं हम उसे। ठीक है, तो प्रथम पद ए कौन होता है? उस श्रेणी का जो सबसे पहले जो स्थान पे जो संख्या लिखी हुई है वही आपके हमेशा प्रथम पद ए होता है। ठीक है, प्रथम पद पहचानना किसी भी समांतर श्रेणी में बहुत ही आसान है। अच्छा, अब बात आती है सार्वंतर। बच्चे बड़ी गलती करते हैं इसमें सार्वंतर निकालने में। सार्वंतर मतलब होता है कि किन्हीं 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर। अब क्रमागत पद कोई से भी हो सकते हैं, इन 2 के बीच का अंतर, इन दो के किसी के बीच का अंतर आप निकालो, आया समान आएगा, तभी तो समांतर श्रेणी है। तो आप कोई से भी 2 पद ले सकते हो, पर हमेशा क्या ध्यान रखना होता है कि बाद वाले पद से पहला वाला पद घटाना पड़ता है हमेशा। अब जैसे हमने अंतर करा, तो ये नहीं कि 2 से 5 आपने यहाँ पे कर दिया, तो बच्चे 2 से 5 करते हैं तो उसका आंसर आया था आपका -3, तो डी आपका -3 आता है, जो कि गलत हो जाता है। आपको हमेशा क्या करना पड़ता है? दूसरे पद से पहला वाला पद, चाहे आप इन 2 की बात करो या इन 2 की या इन 2 की या इन 2 की। अगर मैं इन 2 की बात कर रहा हूं तो दूसरे पद में से इससे पहला वाला, मतलब जो भी पद है उससे पहले वाला पद आप घटाओगे। ठीक है, बाद वाला घटा के नहीं होता। तो इसको आसान करने के लिए हम काम करते हैं कि इनके ऊपर नाम, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, A4, A5। ठीक है, तो अब जब हम सार्वंतर आपने निकालना है तो आप क्या करेंगे? किसी भी अगले पद से पहले वाला पद घटाना है। ठीक है, तो हम ऐसा दिखाते हैं कि अगर आप इन 2 को ले रहे हैं तो आप A2 माइनस A1 करेंगे। ठीक है, अच्छा ये कितना आएगा? देखिए आप कितना आ रहा है 5 - 2 यानी कि प्लस का 3। ठीक है, चाहे आप ऐसे निकालो, चाहे आप क्या कर सकते हो, आप चाहते हो कि मैं A3 - A2 करूं, तो अगर आप A3 - A2 करेंगे तो कितना आएगा आपका 8 - 5। ठीक है, यहां भी आपका कितना आ गया
या 3 आ गया। अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे A4 में से इसमें से ये घटाना है, तो वो क्या करेगा, A4 में से 3 घटाएगा, ठीक है ना, बाद वाले से पहला वाला। तो 11 माइनस 8 हो गया, तो कितना आ गया आपका, यहाँ पे भी 3 आ गया। अब किसने का नहीं भाई मुझे इसमें से घटाना है, तो A5 माइनस A4, तो कितना आ गया आपका 14 माइनस 11, तो कितना आ गया आपका 3। तो देखिए आप ये सारे मंत्र आपको इतने बार निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक बार निकालेंगे। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया है, अभी समझा रहा हूं इसलिए बता रहा हूं कि आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, चाहे आप A2 में से A1 घटाएं, या आप A3 में से A2 घटाएं, या A4 में से A3 घटाएं, या A5 में से A4 घटाएं। पर ध्यान रखना है कि अगर A3 ले रहे हैं तो A3 में से A2 घटाना पड़ेगा, A3 में से A4 नहीं घटाएंगे। A3 माइनस A4 नहीं हो सकता यहाँ पे। अगर आप 8 में से 11 घटाएंगे तो फिर वो माइनस का आ जाएगा, माइनस का 3 आएगा, जो कि आपका D गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा D निकाल सकते हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका A निकालने आ चुका है आपको, और D आपको पता चल चुका है कि कैसे निकालना है। हमेशा